दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हाउ डस इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में सीलिंग फैन काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों, ये एक सीलिंग फैन है। दोस्तों देखिए, ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसा रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन है दोस्तों, ये इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये जो सीलिंग फैन है दोस्तों, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, इसलिए इसको स्टार्ट एंड रन करने के लिए, मतलब स्टार्ट और चालू करने के लिए इसको स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ता है। स्प्लिट फेस मेथड और सिंगल फेस मोटर सीलिंग फैन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो कैपेसिटर रहता है वो मोटर को स्टार्ट और रनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो कैपेसिटर है, इसके अंदर मोटर को स्टार्ट और रनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन का जो स्टेटर रहता है, उसके अंदर दो वाइंडिंग रहता है। तो ये जो वाइंडिंग रहता है वो 90 डिग्री के हिसाब से वो रहता है, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री। जो स्टेटर का दो वाइंडिंग रहता है वो 90 डिग्री के हिसाब से वो रहता है। इसके अंदर जो मेन वाइंडिंग रहता है वो अक्रॉस द लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है लाइन के साथ। मतलब दोस्तों, इसके अंदर जो मेन वाइंडिंग रहता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है अक्रॉस द लाइन, और इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो स्टैटिक कैपेसिटर के साथ थ्रू द लाइन कनेक्टेड रहता है। ये जो मोटर के अंदर दोस्तों कैपेसिटर रहता है वो हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है मोटर के अंदर। मतलब ये जो कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर देता है सीलिंग फैन के अंदर मोटर में। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को हाई कर देता है ये जो कैपेसिटर होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन होता है दोस्तों, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब ये जो सीलिंग फैन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्शन हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। जब हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई फैन के अंदर देते हैं, तब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है वो कैपेसिटर के अंदर आता है। ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर आ जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन कर देते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन कर देते हैं, तब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है पहले कैपेसिटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है कैपेसिटर स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है उसके अंदर डिलीवर कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको डिलीवर कर देता है स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग रहता है उसमें। जब स्टेटर के वाइंडिंग के अंदर एनर्जी आ जाता है, तब
उसके अंदर एक मैग्नेटिक मतलब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये मोटर का जो रोटर होता है, इसके अंदर जो रोटर रहता है उसको भी रोटेट करने लगता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ रोटर के साथ जो हाउसिंग रहता है और उसके साथ हाउसिंग के साथ साथ जो ब्लेड रहता है वो भी स्पिन होने लगता है, मतलब घूमने लगता है। रोटर के साथ हाउसिंग रहता है, ये जो हाउसिंग है हाउसिंग रहता है और हाउसिंग के साथ ब्लेड भी रहता है, तो हाउसिंग भी रोटेट होने लगता है और ब्लेड भी रोटेट होने लगता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सीलिंग फैन में और हम लोगों को ठंडा हवा मिलता है।